अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन 1:30 बजे का टाइम और अब्दुल और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने। अस्सलामुअलैकुम जी। यहाँ पर देखें जी, ये अब्दुल ने तो पहन ली है जो इसकी फूफो हज से लेके आई हैं। अब अब्दुल जा रहा है जुमे की नमाज़ पढ़ने। तो जब आप देखें अब्दुल को ये पहने हुए प्यारी लगे तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दें। ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। इस तरह मैं कहती थी बच्चे नमाज़ वगैरह पढ़ने जाएँ ना, तो इस तरह की ना ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त रहती हैं कि बच्चे आसानी से वियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब्दुल जा रहा है अब जुमा की नमाज़ पढ़ने। तो यहाँ पर जी जैसे ही अब्दुल और मेरे हस्बैंड गए जुमा की नमाज़ पढ़ने, मैं साथ ही आ गई किचन में। मैंने कहा पहले जल्दी से मैं खाने की तैयारी कर लूँ, उसके बाद जाके मैं भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँगी। तो यहाँ पर आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ बिल्कुल सिंपल और सादा चिकन, बल्कि मैंने तो इसका नाम रखा हुआ है झटपट चिकन का। और अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इस चिकन को क्या नाम देंगे? और मैंने यहाँ पर ना झटपट चिकन बनाने के लिए बोनलेस लिया है क्योंकि बोनलेस आपको पता है कि बहुत जल्दी पक जाता है। इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि ये गलने में टाइम लेगा और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जब लोग ये जुमा की नमाज़ पढ़ के आएँ ना तो खाना बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चले जल्दी-जल्दी से ना चिकन बोनलेस का ही कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोनलेस चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसके मैं छोटे-छोटे से पीसेस कर लूँगी। इस दफ़ा ब्रेस्ट जो है ना वो मैंने वैसे ही मँगवा ली थी, इसकी कटिंग नहीं करवाई थी। वैसे तो जब मीट लेने जाएँ ना, तो इसकी कटिंग करवा के ही मेरे हस्बैंड लेके आते हैं। तो फिर आपको पता है कि आजकल बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो बच्चों की फ़रमाइशें कुछ ना कुछ होती हैं। तो इस तरह से ये ब्रेस्ट वग़ैरह की कटिंग ना करवाएँ, तो जो भी बच्चों की फ़रमाइश हो ना, तो वो आसानी से बन जाती है। तो ख़ैर यहाँ पर चिकन को हमने धोकर अच्छी तरह से उसको काट लिया है। तो यहाँ पर जी चिकन बनाने के लिए मैंने निकाला है अपना नया पैन, ये मैं मार्शल से लेके आई हूँ। ये मुझे क्लीयरेंस में मिला है क्योंकि आजकल है 4th ऑफ जुलाई और 4th ऑफ जुलाई की वजह से ना आजकल बहुत ज़्यादा सेलें लगी हुई हैं। मार्शल पे भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लीयरेंस पे लगी हुई हैं, बर्तन, जूते, बैग्स, कपड़े। आजकल मार्शल में ना ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक क्लीयरेंस पे लगी हुई हैं और फिर आपको पता है कि ऐसी चीज़ें सेलों पे मिले ना तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तो ये मुझे उस दिन इतना प्यारा पेन लगा ना, लाइट वेट है इसका, कोई हेवी नहीं है। पहले जो मैं लेके आई थी उसके कास्ट आयरन के बर्तन वो तो हेवी बहुत हैं, खाना क्या उनमें बनाना, उनको तो उठाने में ना बाजू थक जाते हैं। तो वो बर्तन भी मैं कभी-कभार यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मुझे उस दिन ना क्लीयरेंस पे मिला है, बिल्कुल लाइट वेट पेन है और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो फिर आपको पता है कि हम औरतें जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखें ना और फिर हों वो क्लीयरेंस पे इस तरह सेल में, तो फिर हमारा छोड़ने को ना बिल्कुल दिल नहीं करता। तो मेरे साथ भी उस दिन ऐसे ही हुआ, ये मुझे जैसे ही पेन क्लीयरेंस पे नज़र आया और लाइट वेट था, तो मैंने फ़ौरन से इसको ले लिया। तो आज जैसे ही मैं चिकन बनाने लगी, तो मैंने कहा चलें आज ना चिकन इसी पैन में बनाते हैं और देखते हैं कि ये पैन कैसा है। तो यहाँ पर जी झटपट चिकन बनाने के लिए पैन में मैंने डाला है ऑयल, ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, थोड़ा-सा तेज़ पत्ता और 1-2 सब्ज़ इलायचियाँ और एक मैंने दालचीनी का छोटा-सा टुकड़ा डाला है और फिर उसमें प्याज़ों को डालकर मैंने हल्का-सा ब्राउन किया है और साथ ही मैंने इसमें चिकन डाल दिया है और चिकन को भी मैंने अच्छे तरीके से प्याज़ों के साथ ही फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और इसको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये नया पैन यूज़ कर रही थी, तो कोई भी आप नॉन स्टिक बर्तन वग़ैरह यूज़ करें ना, तो साथ ही उसके नीचे खाना लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो पैन है ना, इसके नीचे खाना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो मुझे तो ये पैन बहुत अच्छा लग रहा है खाना बनाते हुए। आप लोगों को कैसा लग रहा है, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर लहसुन, अदरक और चिकन को अच्छे तरीके से भूनने के बाद ना
अब मैंने साथ ही इसमें बेसिक मसाले भी डाल दिए हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च क्योंकि यही हमारी हंडियों के 4-5 मसाले हैं जिनसे हमारी जो हंडियाँ हैं वो मज़ेदार बनती हैं। और तो आपको पता है कि कोई मसाला भी ज़्यादातर जो है वो हंडिया में यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर मसाले डालकर चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर और थोड़ा-सा पानी। बस अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर जी अब मैं पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज़। आज अब्दुल पहन के गया था तो जुमा की नमाज़ पढ़ने। तो मैंने भी जल्दी से ना अपना ये गाउन निकाला है जो उस दिन मेरी नंद मेरे लिए लेके आई हैं हज से। तो मैंने कहा चलें आज ये पहन कर ही ना नमाज़ पढ़ते हैं। गाउन वगैरह पहन के ना नमाज़ पढ़ने की बहुत ही आसानी होती है। और यहाँ पर ये देखें ये गाउन कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत ही गाउन पसंद आया है और इस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए ना ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी ना ये नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा चलें जब तक अब्दुल और मेरे हस्बैंड ने आना है जल्दी-जल्दी से मैं भी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ। फिर आपको पता है कि ज़ोहर की नमाज़ को थोड़ी-सी भी देर हो जाए ना तो बस नमाज़ निकल जाती है। और बस आजकल मेरी तो कोशिश यही होती है कि बस टाइम पे ही नमाज़ पढ़ लूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ना बस नमाज के लिए कंसिस्ट करती हूँ कि बस नमाज ना छोड़ूँ। तो यहाँ पर ये देखें तस्बीह भी मैंने वही पढ़ी है जो मेरी नंद उस दिन लेके आई हैं। तो यहाँ पर सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस जुमातुल मुबारक के सदके सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और सबकी परेशानियाँ दूर करे और सबको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ने के बाद अब दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में। टमाटर डाल के जो मैंने चिकन पकने के लिए रखा है वो देखें अच्छी तरह से पक गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है दही और दही डालकर इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे रख देना है। तो मज़ेदार सा चिकन हमारा तैयार हो जाएगा। और जिस दिन भी मुझे खाना बनाने की समझ ना आए, ख़ास तौर पर फ्राइडे को जब ये लोग जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, फिर आपको पता है जल्दी जल्दी खाना बनाने की टेंशन होती है कि जब तक ये नमाज़ पढ़ के आए तो खाना बन जाए। उस दिन तो मैं आराम से ये चिकन बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाता है और सब शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है झटपट। और गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्चें, लेमन और ऊपर से छिड़का दिया है जी धनिया। तो चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। जब आपको भी समझ ना आए ना किसी दिन कुछ भी बनाने की तो आप आसानी से ये हंडिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैंने साथ की रोटियां भी बनानी शुरू कर दी हैं क्योंकि अब्दुल और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जुमा की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से रोटियां बना के खाना भी सर्व कर दें। यहाँ पर ना आजकल है इलेक्ट्रिक चूल्हा और आपको पता है गैस वाले चूल्हे के ऊपर ना रोटी सेकने की बहुत ही आसानी होती है। और इलेक्ट्रिक चूल्हे पे ना तवे के ऊपर रोटी को सेक सेक के ना मैं तो ना थक जाती हूँ और रोटी को दबा दबा के सेकने से ना हाथ भी दर्द होने लग जाते हैं। तो बस आजकल मैं इसके लिए ना नए नए टोटके ढूंढती रहती हूँ। कभी कुछ चूल्हे के ऊपर रख के रोटी को सेक लेती हूँ और कभी कुछ। तो यहाँ पर अब अब्दुल रख रहा है जी बर्तन टेबल पे क्योंकि ये अब्दुल की ही रोज़ ड्यूटी होती है कि जब भी हमने खाना खाना होता है या डिनर करना होता है तो अब्दुल ही टेबल पर सारा इस तरह से खाना रखता है। और खाना खाने के बाद ना सारे बर्तन भी जो हैं वो अब्दुल ने ही उठा के सिंक में रखने होते हैं। ये ड्यूटी हमने लगाई है अब्दुल की क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ लड़कियों को ही तरबियत की ज़रूरत नहीं होती, लड़कों को ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है। लड़कों को सब कुछ सिखाना पड़ता है। तो लड़कियां तो बेचारी देख देख के सब कुछ ही कर लेती हैं, लेकिन लड़कियों के साथ साथ ना ये सारे काम लड़कों को भी आने चाहिए। तो इसलिए आजकल समर वेकेशन है तो हमने अब्दुल की ड्यूटी लगाई हुई है कि टेबल पर जब खाना तैयार हो जाए तो सारा रखना भी अब्दुल ने है और खाना खाने के बाद खाने के जो बर्तन होते हैं वो भी सारे उठा के अब्दुल ने सिंक में रखने होते हैं। ये छोटे छोटे काम जब हम बच्चों को बताएंगे नहीं ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसलिए सब कुछ ये बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर खाना खाने के बाद ना मैं इस तरह से फ्रूट काट के ना टेबल पे रख देती हूँ तो फिर सभी खा लेते हैं। वरना अगर हम इस तरह फ्रूट वगैरह को फ्रिज में रख दें ना तो फिर कोई भी नहीं खाते, बस वो फ्रिज में ही पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे भी आजकल आपको पता है कि समर वेकेशन है, इस तरह से फ्रूट्स वगैरह काट के टेबल पे रख देना तो बच्चे ऐसे आते जाते कि ना कुछ खा लेते हैं।
तो इसलिए मैं घर में जो भी फ्रूट्स हो ना, मैं काट के इस तरह से टेबल पे रख देती हूँ और बस फिर अब्दुल आता जाता ना उसको खा लेता है। तो यहाँ पर देखें जी, तरबूज हमने काट लिया है। अब इसके छिलकों को डालते हैं बैग में। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पर है जी 7:30 बजे का टाइम, शाम के खाना खा के अब हम आए हैं पौधों को पानी देने। तो मैंने कहा सबसे पहले अपने पौधों को पानी दूँ, फिर आगे ग्रास को पानी देंगे। ये देखें इसके काम, जहाँ जहाँ पानी है ना वहाँ वहाँ अपना पाँव रख रहा गीला होने के लिए। चलो बस बस उसको बंद करो, आगे लेके जाएं आप। ये बंद कर देगा इसको। चलो अब मैं लेके जाऊँ आगे इसको, ये आप लेके जाओगे? ऐसे इसको पकड़ेंगे और इसको वहाँ ग्रास पे रख के आएंगे ताकि ग्रास को पानी लगे। ये देखें बाहर का मौसम कितना ज़बरदस्त है, परिंदे देखे ऊपर कैसे उड़ते जा रहे हैं। शाम के टाइम ना मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन आजकल तो गर्मी ने ना हद की हुई है। गर्मी ने हमारे 14 तबक रोशन कर दी हैं। वो देखें उधर काले काले बादल आ रहे हैं, तो उसको गिरा लग गई है, उसको वहाँ से छुड़ा के आऊँगी। ये यहाँ एसी का पाइप चेक कर रहा है, उसमें से पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ये देखें, ये चीज लगता है ये जो हमारे घर में गर्मी है ना ये निकाल रहा है। हाँ वो हवा निकल रही होगी ना। नहीं इसका मतलब जब ये करे इसका मतलब है कि ये घर से गर्मी निकाल रहा है। हाँ ये सारी गर्मी घर से है। ये कितनी चलो चला के आओ, चला के आओ। अब ये भागेगा, चलाने का इसको बड़ा शौक है। और मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के ना देखूँगी सारा कुछ। चलाने गया है वो देखें शावर चल गया। ये अब आ रहा है, ये देखें। मामा उसने वो लगा दिया क्या लाइन। हाँ, क्या? ये दोबारा आ गया। ये देखें अब यहाँ पे ना ये क्या है, डम्बल। डंबर। ये अब इसे एक्सरसाइज करेगा। तेनू पुत्रा वाकई एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप कह रहे हो आप पता नहीं 500 पाउंड हो। कहता आप 500 पाउंड हो। जो आप मुझे और कह देखिए रहे उसको पानी लग रहा है। हो। मैं और इसको थोड़ी देर लगा के फिर इसको आगे आगे खींच के लगाती मैं जाएंगे। एटलीस्ट ये तो को मैं उठा सकता जो आप मुझे कह रहे हो। हाँ सही है बेटा, मैं 5 पाउंड दी सही है बेटा। ओए होए अभी मेरे सर में लग जाना था। मामा आप बहुत तैयार। तो और क्या, मैं तो यहाँ पे आराम से बैठ गई हूँ। मेरे पास एक बेटर चेयर है। मैं यहाँ पे जो आराम मैंने से फाइल- बैठ गई हूँ चेयर के ऊपर। ये फिर रहा है यहाँ पे, अब वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आएगा। ये देखें अपनी चेयर घसीट के ला रहा है। वो दूसरे वाली ले लेते, वो सही वाली, वो देखो पड़ी हुई है एक और, वो वाली ले लेते। अब ये भी मेरे पास ला के बैठेगा। शाम के टाइम बैकयार्ड में बैठने का कितना मज़ा आता है, ग्रीनरी देख के। ये देखो मेरे पास चेयर ले आया मेरा बच्चा। तो चले हम यहाँ पर बैठ के साथ साथ ग्रास को पानी मैं अपना लगाते हैं फोन लेके आ रही हूँ। और साथ साथ बाहर के मौसम को एंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।